हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 5.3 का तीसरा का दूसरा क्वेश्चन बनाने वाले हैं। इस तरह का सवाल मैट्रिक के एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ यानी तरीका समझा देंगे इस तरह का सवाल किस प्रकार बनाया जाता है। अगर आप तरीका समझ लेंगे तो इस तरह का कोई भी सवाल रहे उसको आप बनाकर उसका आंसर आसानी से निकाल सकते। बिना देर किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है और निकालना क्या है। एक एपी में a बराबर 7 और a 13 बराबर 35 दिया है। d और s 13 ज्ञात कीजिए। तो जो दिया हुआ है उसको हम पहले नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, आंसर बनाना शुरू करते हैं, हल करना शुरू करते हैं। दिया है, ठीक है, उसको हम पहले नीचे नोट कर लेते हैं। ठीक है, a बराबर क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। an बराबर आपको क्या दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है। और n बराबर आपको 13 दिया हुआ है। n हम कैसे पहचाने कि n है, n बराबर 13 दिया हुआ है। तो ये जो वैल्यू है an का ही मान है। देखिए यहाँ पे n के जगह पे आपको यहाँ पे 13 दिया हुआ है, इसलिए हम n का मान 13 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है कि हमको a का मान दिया हुआ है, an दिया हुआ है, n दिया हुआ है, तो हमको d का मान निकालना है। तो d का मान हम किस प्रकार निकालते हैं, तो n का फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम d का मान पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला an बराबर a प्लस n-1 गुने d। इस फॉर्मूले की मदद से हम d का मान निकालते हैं। तो an का मान कितना दिया हुआ, 35 दिया हुआ, तो हम यहाँ पे 35 लिख देंगे। ठीक है, n के जगह पे। अब a का मान क्या दिया हुआ, a का मान 7 दिया है, तो यहाँ पे 7 लिख दिए। बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस दे दिए। ठीक है, n का मान आपको क्या दिया हुआ, 13 दिया हुआ, तो n के जगह पर हम 13 रख देंगे। -1 है तो 1 कर दिए। d का मान हमको दिया नहीं, यही हमको निकालना है। तो अब इसको हम हल करेंगे। तो 35 है तो 35 का 35 लिख दिए, और इस 7 को हम बराबर के इस तरफ लाते हैं, तो प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर। उसके बाद 13 में से 1 घटेगा तो क्या होगा, 12। अब गुना में d है तो 12d। अब क्या है, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 35 में से 7 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 28 बराबर 12d। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 12d बराबर 28। इस टर्म को पूरा इधर लिया, इस टर्म को इधर ले गए, तो d बराबर हम क्या लिखेंगे, 28/12। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 14, ये क्या है 6, और इसको फिर 2 से काटेंगे तो ये 7, नीचे 3। तो आपको d का मान क्या आ गया, 7/3। जब आपको d का मान पता चल गया, एक आंसर आपका ये हो गया। अब क्या है, d का मान आपको पता चल गया है तो आप S13 निकाल सकते हैं। तो S13 निकालने के लिए आप Sn का फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। Sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने d। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो अब आपको S13 निकल जाएगा। अब हम S13 निकाल लेते हैं। S13 निकालने के लिए n का मान कितना दिया हुआ है, n का मान आपको 13 दिया हुआ, तो यहाँ पे 13 रख देंगे। अब क्या है कि n यहाँ पे फॉर्मूला में है n/2, तो n के जगह पर हमको क्या रखना है, 13/2। ठीक है, 2 गुने a का मान क्या दिया हुआ आपको, a का मान 7 दिया हुआ, तो a के जगह पर हम क्या रख देंगे, 7 प्लस n का मान क्या दिया हुआ, 13 दिया हुआ, तो यहाँ पे भी हमको n का मान रखना पड़ेगा, 13 - 1। d का मान आपको क्या निकला है, 7/3, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, 7/3, और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 13/2 का 13/2 रहने देंगे, 7 दूना क्या हो जाएगा, 14, प्लस 13 में से 1 घटेगा, क्या होगा, 12 गुने 7/3। अब इस 3 से हम 12 को काट सकते हैं, तो 4 मरतबे कटेगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे इसको हल करते हैं, 13/2, उसके बाद 14। अब 7 को और 4 को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 चौका 28। अब क्या है कि इसको आगे हल करते हैं, 13/2। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 28 को और 14 को, तो क्या हो जाएगा, 42। अब क्या है, इसको आप काट सकते हैं, तो कितना मरतबे कटेगा, 21 मरतबे। अब 13 गुने 21 बच गया। अब इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो आपको क्या आंसर निकलेगा, गुना करके देख लीजिए,
गुना करेंगे जब आप तो 273 आएगा। तो ये भी आपका आंसर, दूसरा आंसर ये निकल गया। तो S13 निकालना था और D का मान निकलना था, दोनों मान आपको निकल गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह का क्वेश्चन को किस प्रकार हल करते हैं। जो मान दिया होगा उसको हम उस फॉर्मूले पे पुट कर देंगे और जो मान नहीं दिया हुआ उसको हम निकाल देंगे उस फॉर्मूले की मदद से। तो आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर तीसरा का अगर पहला क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप देख सकते हैं। अगर 8.1 अगर 8.2 को भी देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसकी मदद से आप देख सकते हैं। तो इस इक्वल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इक्वल नॉलेज चैनल के वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर करें।